बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व कज़ालिक मा अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी क़र्यतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफ़ूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मह व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, तौहीद के अंदर जो खलल वाक़ई होता है और लोग शिर्क के रास्ते के पर जो जाते हैं, तो इन चीज़ों में एक मुआविन चीज़ होती है शुबहा। शुबहात ऐसे होते हैं जो इंसान को तौहीद से हटाकर शिर्क के रास्ते के पर लगा देते हैं। जब इन शुबहात का इज़ाला कर दिया जाए तो तौहीद निखर जाती है। यहाँ ज़ैली उन्वान जो साहिब किताब शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने कायम किया है, वह है तौहीद उलूहियत में शिर्क को जायज़ करार देने से मुतालिक मुशरिकीन के शुबहात की तरदीद। तौहीद उलूहियत यानी तौहीद इबादत, इबादत में अल्लाह तबारक व तआला को अकेला मानना, इसमें कुछ ऐसे शुबहात पैदा किए गए जिनकी बुनियाद पर शिर्क को दाखिल किया गया। कितनी हैरतनाक और अफसोसनाक बात है कि तौहीद में शिर्क को दाखिल किया गया और जरिया बना शुबहात का। सबसे पहला शुबहा जो मुशरिकीन लोगों के दरमियान पेश करते हैं अपने शिर्क को दलील बनाने के लिए, और ये तमाम उम्मतों के अंदर आपको नजर आएगा और उम्मत मोहम्मदिया में भी ये चीज़ पाई जाती है, और वो है तकलीद। और कुरान मजीद ने जिसको पेश किया आबा परस्ती के नाम के पर, यानी हमारे बाप दादा ऐसा करते रहे लिहाजा हम भी ऐसा ही करेंगे। कुरान ने यहाँ पर जो शुबा पेश किया है साहिब किताब ने, ये बयान करते हैं कि मुख्तलिफ उम्मत के मुशरिकीन के गरोहों के दरमियान करीब करीब मुश्तरक ये शुबा रहा है कि उनके बाप दादा का अकीदा जो उन्हें मीरास में मिला उसी के पर वो कायम रहे। आज भी आप यही देखिए, उम्मी तौर पर यही होता है कि अगर बाप हनफी है तो बेटा भी हनफी होता है, बाप शाफई है तो बेटा भी शाफई, और अगर बाप मुनकिर हदीस है तो उसके असरात अपनी औलाद के अंदर भी हो। यहां तक कि ये मज़ाहिब में भी है कि अगर कोई गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जैनी हो, कोई भी हो, वो जिस मजहब के पर था उसने अपने बाप दादा को देखा, बाप के बाद उसके बेटे और बेटे के बाद उसके बेटे वही सारे तौर तरीके अपनाते हैं। वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, और जो लोग गौर व फिक्र करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उन लोगों के लिए रास्ते पैदा करता है और फिर उन्हें इस्लाम की सही समझ इनायत की जाती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकज़ालिक मा अरसलना मिन क़ब्लिक, इसी तरह हमने आपसे पहले फी क़रिया, किसी भी बस्ती के अंदर, मिन नज़ीरिन, किसी डराने वाले खबरदार करने वाले को भेजा, इल्ला क़ाल मुत्रफ़ूहा, मगर उस बस्ती के सरबर आवर्दा खुशहाल लोग, यानी जिनकी मईशत, जिनकी तिजारत के बारे में जिन्हें कोई फिक्र नहीं थी, वो आसूदा हाल थे, इन लोगों ने क्या कहा, इन्ना वजदना आबाना अला उम्मा, कि हमने अपने बाप दादाओं को एक उम्मत के पर यानी तौर तरीके के पर पाया है, व इन्ना अला आसारि मुक़्तदून, और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम की इक़्तिदा करेंगे या तक़लीद करेंगे। ये बात तकरीबन तमाम उम्मतों के अंदर आपको नजर आएगी। हालांकि इसके जवाब में थोड़ी सी बात अगर इन लोगों के सामने एतराज़न, जवाबन या इल्जामन पेश की जाए, फौरन सारे शुबात खत्म हो जाते हैं। कुरान मजीद ने कहा, सूरह ज़ुख़्रुफ़ में अल्लाह बयान कर रहा है, क़ाल अवलौ जीतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम, के नबी ने कहा कि अगरचे मैं तुम्हारे पास उससे बहुत बेहतर, यानी जो तुम्हारे बाप दादा का तौर तरीका था,
उससे बहुत बेहतर तरीका लेकर आया हूं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है, उसके बावजूद भी क्या तुम लोग अपने बाप दादा के तरीके पर चलोगे? हालांकि दुनियावी मामलात के अंदर हम देखते हैं कि बाप के टाइम में जो फैशन था या जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते थे, जिस तरह का लिबास इस्तेमाल किया जाता था, या जिस तरह के पहनावे और जिस तरह के चप्पल वगैरह सवारियां इस्तेमाल की जाती थी, बेटा उसे इस्तेमाल नहीं करता है। बल्कि आप हेयर स्टाइल के पर भी आ जाए कि हमारे बाप दादा के जमाने में इस तरह का हेयर स्टाइल था, बेटे को कहा जाए कि तू उसी तरह का हेयर स्टाइल रख, वो नहीं रखेगा। यानी दीन के मामले में सिर्फ तकलीद है, बाकी आम मामलात के अंदर नहीं, बाप दादा बिल्कुल नहीं, वो तो दकिया नौसियत है। कौन पुराने फैशन को, पुराने तौर तरीके को अपनाएगा? और दीन के मामले में बाप दादा दलील बन जाते, बल्कि उस पर से हटते ही नहीं। सारी खराबियां और सारी गुमराहियों के वाजे होने के बावजूद भी आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह माइदा में कि अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन व ला यहतदून, गरचे उनके बड़े यानी उनके बाप दादा, उनके सरदार जो भी हो, कुछ समझ बूझ रखते हो और ना हिदायत रखते हो। यानी अगर उनके बाप दादों में या उनके पहले के लोगों में ना समझ थी, ना शऊर थी और ना हिदायत के पर थे, उसके बावजूद भी ये अपने बाप दादा के तौर तरीके को अपनाएंगे और उसी के मुताबिक चलेंगे। आगे अल्लाह ने और इरशाद फरमाया सूरह बकरा में कि अवलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून, कि गरचे उनके बाप दादा कुछ भी अक्ल नहीं रखते थे और ना समझते थे, गुमराह थे, उसके बावजूद उनकी पैरवी करेंगे। अलबत्ता अब यहां साहिब किताब ने जो दलाइल पेश किए, इसमें आबा के तौर तरीके, उनकी तकलीद जो किताब व सुन्नत और दलाइल से हटे हुए मामला थे, उसमें उन लोगों की इत्तिबा करना गलत है। इनके दलाइल को पेश किया। अब यहां पर साहिब किताब पेश कर रहे हैं कि अगर हमारे अपने बाप दादा ये सही रास्ते के पर थे, किताब व सुन्नत के पर कायम थे, अल्लाह ने जो शरीयत नाजिल की उसके मुताबिक चलते थे, तो ऐसी सूरत में उन लोगों की इत्तिबा की जाएगी। इत्तिबा उन लोगों की नहीं होगी, बल्कि हकीकत में इत्तिबा किताब व सुन्नत की होगी। क्यों? इसलिए कि वो किताब व सुन्नत पर हैं तो हम उनकी पैरवी कर रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो नहीं करते। यानी असल चीज किताब व सुन्नत है, ना के बाप दादा है। चुनांचे यहां पर इन्होंने पेश किया, जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै। सूरह यूसुफ में अल्लाह बयान फरमाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह कौल है, मैं अपने बाप दादा के दीन का पाबंद हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप दादा कौन थे? उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी, उनके दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, उनके परदादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी। इसीलिए कह रहे हैं कि तमाम अंबिया का सिलसिला है। तो मैं अपने बाप दादा के दीन का पाबंद हूं, और वजाहत भी की कि मेरे बाप दादा में कौन, तमाम लोग नहीं, बल्कि जो दीन के पर कायम थे सिर्फ वही लोग। कहा यानी इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम के दीन का। हमें हरगिज ये सजावार नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ठहराए। यानी बुनियादी वजह उन लोगों की इत्तिबा करने की, उनकी बातों को मानने की, शरीयत की इत्तिबा है, ना कि शख्सियत परस्ती है। शेख सालेह अल उसैमीन रहीमुल्लाह का एक बहुत प्यारा कौल है, इस्तिदलाल। सूरह अनाम जिसे सूरत तौहीद भी कहा जाता है, इसमें अल्लाह ने 18 अंबिया किराम के ताल्लुक से तस्करा किया, और उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, अल्लाह ने इन लोगों को हिदायत दी, फबिहुदाहुम मुक़्तदी, बस आप उन्हीं की हिदायत की पैरवी कीजिए। ये कहते हैं कि अल्लाह ने यहां पर शख्सियतों का, अंबिया किराम का तस्करा किया, लेकिन पैरवी करने का हुक्म किसके बारे में दिया? हिदायत की। कहा फबिहुदाहुम मुक़्तदी, जो हिदायत हमने उन लोगों को अता की थी उसकी पैरवी कीजिए, ये नहीं कि उनकी शख्सियतों की।
یعنی اسلام میں اصل چیز اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے، نہ کہ شخصیت ہے۔ جو شخصیت اس معیار کے پر ہوگی اسے فالو کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق چل رہی ہے، اور جو اس کے مطابق نہیں ہوگی اسے فالو نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں اصل چیز اللہ کی شریعت کی تابعداری ہے۔ نیز اللہ کا فرمان ہے، سورہ طور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتم ذریتم بایمان، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی آل و اولاد یعنی ان کے بیٹے، ان کی نسلیں، ان لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ کیسے پیروی کی؟ بایمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے۔ یہ جنت کا معاملہ ہے۔ جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے 100 درجات، اب 100 درجات میں یوں ہوگا کہ مثال کے طور پر باپ کا عمل زیادہ بہتر تھا، اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا اور وہ درجے کے اعتبار سے اوپر ہے، اور اولاد کے عمل کے اندر کمی ہے، وہ بھی جنت میں ہے، تو عمل کی کمی کی وجہ سے درجے میں کمی ہے، باپ اوپر کے مقام پر ہے، بیٹا نچلے مقام پر۔ اب باپ اور بیٹا دونوں کو ایک ساتھ میں رکھنا ہے، باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد جنت میں بھی میرے ساتھ رہے، تب کیا کیا جائے گا؟ کمپرمائز نہیں ہوگا، سمجھوتا نہیں ہوگا کہ باپ کو تھوڑا سا نیچے لے کر آ جاؤ اور بیٹے کا مقام تھوڑا سا بڑھا دو، اللہ کمپرمائز نہیں کرے گا، بلکہ وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ اپنا خصوصی فضل کرے گا۔ وہ یہ ہوگا کہ ذریت یعنی اولاد کو باپ کے مقام تک محض باپ کے درجے کو دیکھتے ہوئے اور اس کے فضل و کرم کو دیکھتے ہوئے اور اس کے درجے کی بنیاد کے پر وہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہوگا، اسی کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، الحقنا بہم ذریتہم، اس کی آل و اولاد کو، اس کے بچوں کو ہم وہاں تک پہنچا دیں گے، باپ تک، درجے میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی معاملہ اگر اولاد کا ہوگا کہ اگر اولاد نیک ہے اور یہ جنت میں اونچے مقام پر ہے، باپ نچلے مقام پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی باپ کو اولاد کے درجے تک پہنچائے گا، نہ کہ اولاد کو نیچے لائے گا، نہیں، یہ بہت خصوصی فضل ہوگا جنت میں اہل ایمان کے ساتھ۔ اب یہاں صاحب کتاب نے کچھ آیتوں کو نقل کیا کہ ہر امت کے اندر آپ اگر دیکھیں، ہر امت نے اپنے نبی کے مقابلے میں یہی شوشہ چھوڑا، اپنے آبا کی تقلید کا، آبا پرستی کا۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ تفصیل کے ساتھ یہاں قرآن مجید نے بیان کیا، انہوں نے صاف کہا، آگے اللہ بیان کر رہا ہے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ نوح جو بات اور جو دعوت تم پیش کر رہے ہو، ہم نے اسے اپنے باپ دادا میں کسی کے اندر نہیں پایا، یعنی اپنے باپ دادا کو لا کر پیش کیا اور انہیں اصل بنا دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی واضح ہدایت کے پر دلائل سے منور باتوں کو رد کر دیا۔ یہی معاملہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے، ان کی قوم نے بھی یہی کہا تھا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے۔ آگے اللہ نے بیان کیا سورہ شعراء میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم، ان لوگوں نے کیا کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے فرعون کے سامنے اور آل فرعون کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا، تو وہاں پر انہوں نے کیا کہا فما بال القرون الاولی، کہ اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانوں والوں کا کیا ہے، اپنے باپ دادا کو لا کر پیش کیا۔ اور یہی بات مشرکین مکہ نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ سورہ صاد میں اللہ نقل کر رہا ہے ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، کہ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں سنی ہی نہیں، ان ھذا الا اختلاق، کچھ بھی نہیں، یہ تو صرف من گھڑت باتیں ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ آبا پرستی شرک کے راستے کے پر لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ آپ دیکھیے تو سب سے بڑا ذریعہ تقلید ہے، آبا پرستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
कुल्लु मौलूदिन युलदु इल्ला अलल फित्रा, जितने बच्चे दुनिया में आते हैं सब फितरत के पर यानी दीन इस्लाम के पर, तौहीद के पर पैदा होते। उनके माँ बाप उन्हें यहूदी, नसरानी और आग का पुजारी, आज के जमाने में हम कहें हिंदू बना देते हैं, सिख बना देते हैं, जैनी बना देते हैं, बुद्धिस्ट बना देते हैं। बाप दादा ये काम करते हैं, हकीकत में वो इस्लाम के पर पैदा होते हैं। दूसरा शुबा जो आज के कब्र परस्त पेश करते हैं, साहिब किताब बयान कर रहे हैं कि कलमा सिर्फ जबान से पढ़ लेना काफी है, यानी अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया काफी है, जन्नत में जाएंगे। ऐसा नहीं है। पूरी तफसील के साथ इन्होंने लिखा कि इस बारे में जो अहादीस वारिद भी हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जबान से कलमा पढ़ने की बुनियाद के पर जन्नत मिलेगी। अगर ऐसा है तो साहिब किताब कहते हैं कि मुनाफिकीन कभी जहन्नम में नहीं जा सकते, जबकि कुरान ने कहा कि फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। बाज दफा हम देखते हैं मुसलमानों के प्रोग्राम में कोई गैर मुस्लिम आता है, उनका शंकर आचार्य है या कोई और है, और उसने दौरान तकरीर कलमा का इयादा किया, पढ़ा, मुसलमान खुश, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। ऐसा नहीं है। अगर ये कलमा जबान से पढ़ लेना ही काफी था तो अबू तालिब को इस बारे में क्या हिचकिचाहट थी, क्या कबाहत थी, जब आपने कहा कि चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, इसकी बुनियाद के पर मैं अल्लाह के आपके हक में हुज्जत पेश करूंगा, मेरा चचा मुसलमान था, क्यों नहीं पढ़ा? उन्हें भी मालूम था कि ये कलमा सिर्फ जबान से पढ़ना काफी नहीं है कि जबान से पढ़ लिया अल्लाह ने जन्नत दे दी, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए इतना नहीं कर सकते थे। 10 साल तक मुशरिकीन मक्का की मुखालफत बर्दाश्त करते रहे। सिर्फ इस कलमे को जबान से पढ़ लेना उनके लिए क्या मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन उन्हें भी पता था कि यह कलमा सिर्फ जबान से पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि इसे दिल की गहराइयों के साथ उसके तकादों को पूरा करते हुए पढ़ना है, तब यह हमको जन्नत में जाने का जरिया बनने वाला है। यहां कई अहादीस को पेश किया। बुखारी की रिवायत में भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में वजाहत कर दी, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी, कि जो शख्स दिल की गहराइयों के साथ कलमा अदा करे उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब होगी, वो मेरी शफाअत का खुश नसीब होगा। हर किसी के लिए चीज नहीं है। यहां दूसरी हदीस इन्होंने पेश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि सही मुस्लिम में है, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा यानी तौहीद का इकरार किया और उसके बाद अल्लाह के सिवा जिन जिन की इबादत की जाती है उसका इनकार किया, ये लाजिम है, इसलिए कि ला इलाहा का मतलब यही है, कोई इबादत के लायक नहीं है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कलमे का तकादा पूरा नहीं होगा और कलमा फायदा नहीं देगा। चुनांचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह के सिवा जिनकी भी इबादत की जाती है उनका इनकार किया, तो उसका माल और खून एहतराम वाला हो गया, यानी अब उसके माल और उसकी जान के पर कोई शख्स हमला नहीं कर सकता, वो महफूज हो चुके हैं। तो यह हदीस दलालत करती है कि कलमा सिर्फ जबान से पढ़ना काफी नहीं, बल्कि जबान के साथ साथ दिल की गहराइयों के साथ उसे कबूल करना होगा और उसके जो तकादे हैं उन्हें पूरा करना होगा। तीसरा शुबा यहां पर पेश कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया को खिताब करते हुए कहा था, और ये खुसूसी खिताब असहाबे किराम के लिए था, तमाम लोगों के लिए नहीं। आपने कहा था कि तुम लोगों के दरमियान शिर्क वाक़े नहीं होगा। ये आपने सिर्फ असहाबे किराम को खुसूसी तौर पर कहा, तमाम उम्मत मुहम्मदिया के बारे में नहीं, वरना कुरान मजीद में तो इसके बहुत सारे दलाल मौजूद है। कुरान साफ कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे लोग ईमान लाने के बाद भी मुशरिक हैं। और वो हदीसें जिसमें बताया गया कि उम्मत के अफराद मुशरिकीन से मिलेंगे, जहन्नम में जाएंगे, ये वजाहत है। तो ये लोग कहते हैं कि उम्मत में शिर्क वाक़े नहीं होगा, जबकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हो। अब उसके बाद वो चाहे कब्रों के पर जाए, वहां जाकर दुआएं मांगे, वहां जाकर सज्जे करें, और बहुत सारी खुराफात जो हम आज देख रहे हैं जो मज़ारों के पर की जाती है,
मुर्दों की इबादत की जाती है, उनसे दुआएं मांगी जाती है, तो ये चीज उन लोगों के नजदीक शिर्क नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद कोई मुशरिक नहीं हो सकता, शिर्क नहीं हो सकता। इस शुबे का जवाब देते हुए साहिब किताब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया कि अनकरीब ये उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया ये यहूद और नसारा के तरीके पर चलने वाली है। और यहूद और नसारा का तरीका खुद कुरान मजीद ने बयान किया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अपने बुजुर्गों को, अपने उलमा को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया था। वो हो रहा है जब उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो यकीनी बात है कि वो जो काम किए, जिन्हें कुरान मजीद ने शिर्क कहा, वो उम्मत मोहम्मदिया भी करेगी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान किया कि ला तक़ूमुस्सा हत्ता तलहक़ क़बाइलुम मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, तिर्मिज़ी की रिवायत है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकों से ना मिल जाएं। मुशरिकों से मिलने का मतलब क्या? उनके तौर तरीके अपना लेना, शिर्कों में उनकी तायीद करना और शिर्कों का रद्द नहीं करना, उनके शिर्कों को कबूल करना। आज हम जैसा कि देख रहे हैं धीरे धीरे हालात रोनुमा होने लगे कि मुसलमान कहलाने वाले बाकायदा मुशरिकीन से मिल रहे हैं। और आपने कहा क़बाइलुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत के कुछ कबीले, सारे नहीं, कुछ कबीले होंगे जो मुशरिकीन से बाकायदा मिलेंगे और उनकी पूजा पाठ करने लगेंगे जो वो लोग किया करते थे। चौथा शुबा जो यहां पर ये पेश कर रहे हैं, ये पहले के मुशरिकीन का और आज के मुशरिकीन का भी है। वो शुबा ये है कि शफात, वो कहते हैं कि हम इन बुजुर्गों की या पीरों और वलियों की इबादत नहीं करते, चूंकि ये अल्लाह तबारक व तआला के करीबी है, नजदीकी है, और क़यामत के दिन ये शफात करेंगे और शफात की बुनियाद के पर अल्लाह हमें निजात देगा, लिहाजा हम इन लोगों की तौकीर करते, एहतराम करते, इबादत नहीं करते। यही बात मुशरिकीन मक्का भी कहा करते थे। सूरह ज़ुमर में अल्लाह बयान करता है कि वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनी औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, वो कहते हैं और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह की नजदीकी के मर्तबा तक हमारी रसाई करें, अल्लाह के करीब कर देंगे और यही कुर्बत हमारी बख्शिश का और हमारी निजात का जरिया बनेगी। अल्लाह ने बहुत प्यारा जवाब दिया सूरह यूनुस में, कहा वयअबुदूना मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत कर रहे हैं। कुरान साफ कह रहा है कि ये इबादत है कि वयअबुदूना मिन दूनिल्लाह मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउ, ना वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना फायदा। बसा औकात लोग क्या कहते हैं कि अगर फला कब्रों के पर, फला मज़ार के पर नहीं गए या उनकी नियाज, उनकी फातिहा नहीं की, चादर नहीं चढ़ाई तो नतीजा क्या होगा, वो तुम्हें ये नुकसान पहुंचा देंगे। आमतौर से लोग पर्चियां भी बांटते हैं और आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं ये मैसेज इस तरीके का है, फला शख्स ने इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं किया, नहीं बढ़ाया, उसके नतीजे में उसकी औलाद मर गई या तिजारत में इतना नुकसान हो गया। एक शख्स ने फॉरवर्ड किया तो उसे इतने लाखों का नुकसान हो, इतने लाखों का फायदा हुआ। ये चीज चल रही है। तो कुरान ने पहले नुकसान के बारे में कहा मा ला यदुर्रुहुम, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और दूसरी बात कही वला यनफउहुम, नफा भी नहीं पहुंचा सकते हैं। और कहते हैं वयक़ूलूना हाउलाइ शुफ़ाउना इंदल्लाह, वो कहते हैं कि अल्लाह के नजदीक हमारे सिफारिशी है। अल्लाह ने उसी चीज को बयान किया, कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह, कि तुम अल्लाह को ऐसी बात बयान करते हो, बता रहे हो जो अल्लाह नहीं जानता। यानी ये एक नई खबर है, अल्लाह के इल्म में नहीं, तुम्हारे इल्म में है, और अल्लाह को मालूम नहीं नौज़ुबिल्लाह के ये अल्लाह के करीब करने वाले, शफात करने वाले हैं, अल्लाह को मालूम नहीं, तुम लोगों को मालूम है। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने बहुत शानदार तंज़ किया है। आगे अल्लाह बयान फरमाता है सूरह ज़ुमर में, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, कहे दो सारी शफाअतें अल्लाह के इख्तियार में, जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं होगी कोई शफाअत नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह के इख्तियार में है तो अल्लाह ही से आप
शफात तलब करो, अल्लाह ही से सारी उम्मीदें वाबस्ता करो, किसी गैर के दर पर ना जाओ। और सूरह नबा में भी अल्लाह ने इस चीज को वजाहत के साथ बयान कर दिया कि ये शफात नहीं कर सकते मगर इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, रहमान जिसे इजाजत दे, बगैर रहमान की इजाजत के किसी को शफात करने का इख्तियार नहीं होगा। और दूसरी बात अल्लाह ने क्या बयान की, वरदिया लहू कौला, अल्लाह उसकी बात से राजी हो, खुश हो। ऐसा नहीं कि अगर किसी को शफात की इजाजत मिल गई तो वो जितनी चाहे जितने लोगों के बारे में चाहे सबको जन्नत में लेकर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह उसकी बात से राजी हो, ये लाजिम है, उसके बगैर उसकी बात अल्लाह के यहाँ पर कबूल नहीं होगी। उसी चीज को यहां पर अल्लाह ने बयान किया। साहिब किताब सूरह नज्म की आयत को पेश कर रहे हैं, वकम मिन मलकिन फिस समावात, कितने फरिश्ते हैं आसमानों में, ला तुगनी शफाअतुहुम शैया, उन्हें की शफात कुछ भी काम आने वाली नहीं है, इल्ला मिन बादि अन यअज़न अल्लाह, मगर बाद इसके कि अल्लाह उनको इजाजत दे। जब तक अल्लाह इजाजत नहीं देगा उनकी शफात काम नहीं आएगी। और उसके बाद कहा वयरदा, अल्लाह उनकी शफात से राजी हो। ये दोनों चीजें लाजिम है। अब पांचवा शुबा जो इन लोगों के दरमियान है वो बड़ा खतरनाक किस्म का है। ये शुबा कौन सा है? ये शुबा है कि औलिया और सालिहीन का अल्लाह के पास एक खास मकाम है और हम अल्लाह से उनके जाह मर्तबा के वसीले से सवाल करते हैं। ये शुबा है। ये शुबा आप देखिए कि जो लोग भी वसीले के कायल है, वसीले का इनकार हम लोग नहीं करते हैं। वसीला जो शरीयत ने हमको बताया है, तीन शक्लें हैं जायज की, वो हम मानते हैं। अल्लाह के अस्माए हुस्ना का वसीला लगाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान का, कुरान हदीस कुरान में है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदू बिहा। उसके अलावा नेक आदमी जो जिंदा हो उसके सामने जाकर, जैसा कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आकर आपसे दरखास्त किया करते थे, बिल्कुल जायज है। लेकिन आपकी वफात के बाद किसी एक सहाबी ने आपकी कब्रों के पर जाकर वसीला लगाकर दुआ नहीं मांगी और ना ही आपकी कब्रों से हटकर अपनी दुआओं में यह कहा कि बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह मेरे फला मामले को नबी के जाह मर्तबे सदके और तुफैल में कबूल फरमा ले, नहीं कहा। इसी में बहुत प्यारी बात है, एक बच्चा, देखिए अल्लाह ने बच्चों को भी शऊर अता किया है, बहुत समझदार होते हैं। एक बच्चे ने अपने बाप से कहा कि ये बताओ कि अगर मैं अल्लाह के नबी का वास्ता और वसीला लगाकर अल्लाह से दुआ मांगूंगा तो अल्लाह जितना देने वाला है उसमें कुछ बढ़ाएगा? कहा कि नहीं, जितना तकदीर के अंदर उतना ही मिलने वाला है। कहा कि ठीक है, ये बताओ कि अगर मैंने वसीला नहीं लगाया तो क्या जितना मुझे मिलने वाला है उसमें कोई कमी वाक़ई हो जाएगी? कहा कि नहीं। तो बच्चे ने कहा कि जब वसीला लगाने से बढ़ेगा नहीं और वसीला नहीं लगाने से घटेगा नहीं तो वसीला और वास्ता लगाने का फायदा क्या है? ना नफा देने वाली चीज है ना नुकसान देने वाली चीज है, तो इसे लगाया क्यों जाता है? इस बारे में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमुल्लाह एक बहुत प्यारी बात जो इन्होंने कही थी। जब उनके सामने इस तरह का मसला पेश आया, उन्होंने भरे मजमे के अंदर बात कही, कहा कि बताओ ये हमारे मजमे में जो सबसे गुनहगार और सबसे ज्यादा अल्लाह का नाफरमान बंदा है उसे लाओ और लाने के बाद उसको कहो कि अल्लाह को बुरा भला कहे। वो कहेगा? नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? उसे यकीन है कि मैंने अल्लाह को बुरा भला कहा, उधर अल्लाह की गिरफ्त होगी, अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। उन्होंने कहा जब वो बुरा भला अल्लाह को कह रहा है तो बगैर वास्ते वसीले के अल्लाह सुन रहा है, और जब दुआ करना है जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआएं मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, वो दुआ ना करने वालों से नाराज हो जाता है और वो बंदों से कहता है कि मुझे शर्म आती है कि कोई बंदा मेरे सामने हाथों को फैलाए, मैं उसके हाथ को खाली लौटा दूं, मुझे शर्म आती है। और दुआ को इबादत करा दिया, कहा अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ इबादत है। अब इतनी सारी चीजों के बाद क्या यह मुमकिन है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا جیسی اہم عبادت کو بغیر کسی واسطے وسیلے کے نہ سنے، اور جب اس کو برا بھلا کہا جائے تو فوراً سن لے؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ دماغ قبول نہیں کرتا کہ واسطے اور وسیلے کی بات، کہ اللہ کو برا بھلا کہا جائے تو بغیر واسطے وسیلے کے سنے گا، اور جب عبادت کی جائے تو اس کے لیے واسطے وسیلے کی ضرورت پیش آئے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور تیسرا جو شریعت کے اندر ہے وسیلہ، جسے ہم مانتے ہیں جائز وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگائیے۔ اس بات میں حدیث گار بنی اسرائیل کے 3 بندے جو کہ ایک غار کے اندر پناہ لینے کے لیے رکے، بارش کی وجہ سے پھنس گئے، تینوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگایا اور کہا اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، کہ اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، تو ہمیں اس مصیبت سے جو چٹان کی وجہ سے آئی ہے نجات دے دے۔ اللہ نے نجات دی۔ تو یہ 3 جائز وسیلے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ جو کھڑا کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل کا لوگ اس کے بغیر مانتے نہیں۔ اگر کوئی دعا، ایک تو یہ بات ہے عجیب مسئلہ، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو کہ ثابت ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کی ہی نہیں۔ دعا عبادت ہے، عبادت توقیفی ہوتی ہے، یعنی جب جہاں جیسے جس انداز سے اللہ کے رسول نے کیا ویسے ہی کرنا ہوگا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ جب آپ نے فرض نمازوں کے بعد دعا نہیں مانگی اجتماعی طور پر، ہم کیوں مانگے؟ اگر آپ نے مانگی ہوتی ہم بھی مانگتے۔ سلام پھیر دینے کے بعد مقتدی آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے، مذکور مسنون اذکار، اس کا تو اہتمام کوئی نہیں کرتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اور بھی بہت سارے اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، قل واللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، ان ساری چیزوں کی تلاوت اس کو کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ تمام لوگ کرتے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ وہی معاملہ ہے جو بیان کیا گیا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر لوگ بدعت کو اتنی سختی کے ساتھ اختیار کر لیں گے کہ اسے چھوڑا جائے تو یہ سمجھیں گے کہ سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ معاملہ آج اسی ڈگر کے پر پہنچ چکا ہے، حالانکہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا جاتا ہے۔ جو آپ نے فرض نماز کے بعد مسنون اذکار کی شکل میں امت کو عنایت فرمائی، اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ اہتمام ہوتا ہے ان چیزوں کا جو آپ نے نہیں کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اجتماعی طور کے پر دعا مانگی جاتی ہے جو سے ثابت نہیں، اور اس کے پر مزید گناہ کے پر گناہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں جب تک یہ ساری دعاؤں کے مانگنے کے بعد نہیں کہا جائے تو دعا کافی اور کامل مانی ہی نہیں جاتی، بلکہ اس کو دعا ہی نہیں مانا جائے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے صدقے طفیل میں کچھ نہ مانگا جائے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ جو ساری دعائیں ہم نے مانگی ہے وہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ حالانکہ اس باب میں جب آپ شرح العقیدۃ الطحاویہ، عقیدہ طحاویہ جس کے لکھنے والے امام حنفی ہے، اس کی شرح کرنے والے امام ابن ابی العز رحمہ اللہ وہ حنفی، اور جس کا قول نقل کر رہے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صاف طور کے پر قول کو نقل کیا کہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ مرتبے صدقے طفیل میں مانگنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی کو اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ میں نبی کے صدقے طفیل جاہ اور مرتبے میں کو دعا کو قبول کروں گا۔ جب اللہ نے کہا نہیں تو ہم کیوں اللہ کے پر لاتے ہیں؟ تو یہ واسطے اور وسیلے کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اب اس کا جواب دیتے ہوئے یہاں پر صاحب کتاب بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ کسی خاص شخص کے بارے میں بالجزم کہنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے محتاج دلیل ہے۔ صحابہ کے بارے میں تو شبہ نہیں، ان کے پر قرآن مجید کی سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن بعد میں آنے والے دیگر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ کے ولی ہے، یہ کون ثابت کرے گا؟ کوئی اس بالجزم اعتبار کے ساتھ، یقین کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک روایت کو جو نقل کیا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، یہ مہاجر صحابی تھے اور مدینہ آنے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ ان کی پڑوسن نے ان کی وفات کے وقت تو صرف یہ کہا تھا، امید جتاتے ہوئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جملہ تم نے کس بنیاد کے پر کہا، کیا دلیل ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بس ایک امید ہے۔ کہا کہ نہیں، کسی کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں، اللہ کی رحمت کی امید ایک الگ چیز ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کی بخشش کرے گا، امید الگ معاملہ ہے، لیکن دعویٰ اس کے پر دلیل ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ نے صحابہ کے بارے میں اس طرح منع کیا تو عام امت کے افراد کے بارے میں دعویٰ کرنا کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو بالجزم کسی کے بارے میں کہنا یہ دلیل کا محتاج ہے۔ جب اس کی دلیل ہی نہیں تو پھر ان لوگوں کے واسطے اور وسیلے کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ ان کے واسطے وسیلے سے ہمارا معاملہ حل ہوگا، فضول ہے۔ اگر کسی کے بارے میں ثابت بھی ہو جائے کہ اللہ کا ولی ہے، تب بھی اس کے واسطے اور وسیلے سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے نہیں مانگی جا سکتی تو کسی اور کو کیا یہ اختیار ہے، یہ مقام کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو یہ چند شبہات تھے جن کی بنیاد کے پر لوگوں کو توحید الوہیت میں شرک کے راستے کے پر لگایا جاتا تھا، یعنی توحید کو ماننے کے باوجود بھی لوگ شرک کر رہے تھے۔ یہ چند شبہات کی بنیاد کے پر جن کا ازالہ صاحب کتاب نے کیا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ شرک اکبر کی اقسام اس کا بیان ہوگا جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ شبہات جو صاحب کتاب نے پیش کیے اور اس طرح کے جو بھی شبہات ہو سکتے ہیں، ہر طرح کے شبہات سے ہمارے توحید کو، عقیدے کو، منہج کو محفوظ رکھ، اور جس طرح عقیدہ و ایمان اصحاب کرام نے اپنایا تھا اسی طریقے کا ایمان ہمیں عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔